रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत पता, उसकी कुदरत पता हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तार तार साजों पे रागनी छेड़ो, तार तार साजों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरी सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना। Worship your holy name.
आज का हमारा सुसमाचार पाठ लिया गया है संत मती की इंजील, उसका 26 अध्याय 47 आयत से 56 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 47 to 56। जब इंजील का पाठ पढ़ा जाता है तो मेहरबानी से हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनोइयों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor He is crowned. How awesome is the sight, our radiant King and light. Be still for the glory of the Lord is shining all around. Be still for the power of the Lord is
से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए आज का वचन सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। वापस मानी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन और चिंतन करें और वचन के द्वारा जान पाए कि आपकी पवित्र इच्छा हम सबके जीवन के लिए क्या है। होने दीजिए वापस मानी हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सबके जीवन में बहुत आशीष और अनुग्रह का कारण बनने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। आज का विषय जो लिया गया है वो है लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा मनुष्य के पापमय स्वभाव का परिणाम है जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु आए। Strife and violence are result of human sinfulness from which Christ came to save. अजीजों, हम जानते हैं कि मनुष्य पाप में जन्म लेता है, इसलिए अच्छाई करने में असफल है। जो मनुष्य है उसका एक स्वाभाविक झुकाव होता है बुराई की ओर। अगर आप देखें तो एक बच्चे को अगर आप छोड़ दें तो वो गलत काम कर लेगा, लेकिन सही काम आपको सिखाना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन है उसके अंदर सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो कहते हैं कि जो पाप आदम और हवा ने किया वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता गया और हम में भी एक टेंडेंसी आ गई पाप करने की जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉन्क्यूपिसेंस, अ डिजायर टू सिन, पाप करने की इच्छा। और वो कहते हैं कि हम अपने आप से उद्धार नहीं पा सकते क्योंकि हम अच्छाई नहीं कर सकते हैं और उसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। We need the intervening grace of God to attain our salvation। और उसके बिना
हम अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं। अपने लिए हम जितना हो सके उतना हम सांसारिक धन और सांसारिक वस्तु बटोरना चाहते हैं, और वही चीजें हमें पाप करवाती हैं और हमें दुनिया में पाप की ओर दुनिया को बढ़ाती चली जाती हैं। आज जो हमने पुराने नियम से पाठ पढ़ा, न्यायों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत, यहाँ पे हम देखते हैं कि यरूब्बाल का जो पुत्र है अबीमेलेक, वो शेकेम को अपने मामाओं के घर पे जाता है। यरूब्बाबेल ये गिदोन का दूसरा नाम है, जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय की 35 आयत में, न्यायों के 8 अध्याय की 35 आयत में हम ये नाम देखते हैं। तो ये गिदोन का पुत्र है अबीमेलेक। खैर, ये उसकी दासी से जन्मा हुआ पुत्र है अबीमेलेक। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि गिदोन के 70 बेटे हैं, मतलब 69 बेटे और हैं जो गद्दी के हकदार हैं, जो उसके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अभी तक कोई हेरिडिटरी मोनार्की इजराइल में स्थापित नहीं की है कि वंश के द्वारा तुम उत्तराधिकारी बनाए जाओ। परमेश्वर ने ये नियम अभी तक इजराइल में नहीं लगाया है, परंतु फिर भी अबीमेलेक जो है वो अपने मामाओं के घर पे जाता है, उनसे सहायता मांगता है, और उसके जो विचार हैं वो सिर्फ ये हैं कि वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सकें। हर कोई पावर चाहता है, और हम ही हैं जो दूसरे को जांचे परखे बिना पावरफुल बनाते हैं। हमसे कहा जाता है टू कास्ट द वोट एंड वी वोट फॉर द कास्ट। लोग अपनी कास्ट को वोट करते हैं, चाहे इंसान अच्छा है या चाहे इंसान बुरा है। वैसे ही यहाँ भी शेकेम के जो लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं, और उन्होंने इसकी फंडिंग आर्थिक तौर पे कहां से करी? उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, जो पैसा एक बाल देवता को चढ़ाया जाता था, जो मूर्ति के आगे पैसा चढ़ाया जाता था, वो पैसा उन्होंने उसे दिया, 70 टुकड़े उसे दिए। और अबीमेलेक ने अपने लिए नीच और लुच्चे लोग, बाइबल कहती है नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए, और उसने अपने पिता के घर में जाके अपने भाइयों को एक ही पत्थर पर घात किया। उसने अपने सारे भाइयों को मार डाला ताकि कोई उत्तराधिकारी ना बने। सिर्फ योताम जो था वो छिपकर भाग गया और उसने सबको मार डाला। जब उसने ये किया होगा वो बहुत खुश होगा, उसको लगा होगा कि अब मुझे चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, मैंने सबका खात्मा कर दिया है, अब मैं आराम से राज करूंगा। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को देखता है, वो आज नहीं तो कल न्याय करेगा। परमेश्वर हमें समय देता है कि हम पश्चाताप कर लें और हम अपने गुनाहों की तौबा कर लें, परंतु अबीमेलेक ने एक पत्थर पर अपने भाइयों को घात किया और उसका न्याय भी उसी प्रकार से हुआ कि वो भी पत्थर से मारा गया। अजीजों, जो बुराई हम करते हैं परमेश्वर वो देखता है और उसका न्याय जरूर करता है, क्योंकि उससे कोई भेद छिपा नहीं है। खास तौर पे जीवन में एक बुराई और है, वो है लालच। और पाना है हमें, और चाहिए हमें। आज के जो हमने सुसमाचार पाठ पढ़ा, इंजील का पाठ पढ़ा, वहां पे हम देखते हैं इंजील
मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय 47 आयत से 56 आयत तक आज का जो पाठ है वहां पे हम पढ़ते हैं और यहाँ पे इस बात को गौर करते हैं कि किस प्रकार से यहूदा जो 12 में से एक था उसने प्रधान याजकों से 30 चांदी के सिक्के तोलकर ले लिए और उसने अपने यीशु का सौदा कर दिया और उसने संकेत दिया कि जिसे मैं चूमूं उसे पकड़ लेना। आज क्या जब हम मसीह को प्रेम करते हैं तो क्या हमारा प्रेम भी कुछ पाने के लिए है? क्या हम आज मसीह के पास आते हैं तो कुछ पाने की चाहत में आते हैं, या हम कहते हैं कि हे प्रभु तू मेरा जीवन ले ले और तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए, जो तू चाहता है मैं वो करूं, जो तू चाहता है उस मार्ग में मैं आगे बढ़ूं। अगर हम परमेश्वर के बताए मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, और अगर हम लालच को लेकर उसके सामने आते हैं तो हमारा जीवन यहूदा की जैसा होता है, जो बाद में पछताया और उसने पछताकर कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। और हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में भी कि किस प्रकार से वहां पे वर्णन है कि उस दुष्ट ने अपने आप को किस प्रकार से मारा। और हम देखते हैं कि यहूदा ने इंजील बताती है कि उसने फांसी लगा ली, उसके बाद वो पछताया। अजीजों, हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पे शांति की बहुत कमी है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, इस संसार में शांति हो, हमारी खुद की कम्युनिटी में शांति हो, हमारे घर में शांति हो। हम सब शांति चाहते हैं, परंतु जब तक शांति का राजा प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में नहीं है तो हम वो अनंत शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उस शालोम की खोज में हम निरंतर लगे रहेंगे। अगर इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत देखें, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और यही पाप में स्वभाव हमारा हमको दूसरों से भी दूर कर देता है। तो हमें पास आने के लिए उस मेल मिलाप के सुसमाचार की आवश्यकता है, जो शांति प्रभु यीशु क्रिस्त लाए, कि अगर वो शांति हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन बदल गया है। फिर हम उस अंधकार में नहीं है, परंतु हम उस ज्योति में हैं, और हम उस ज्योति की संतान हैं। और जो बड़ा प्रेम प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें उस क्रूस पर से जाहिर किया, वो प्रेम हमारे हृदय में है और हम उस प्रेम की गवाही देते हैं। और अगर हमें पिता के पास पहुंचना है तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ही पहुंचना है। और हमें अपने जीवन में जो हिंसा है, जो लड़ाई है, उसको भूलकर हमें अपने प्रभु यीशु के पास जाना है, जो हमें इस दुनिया में बचाने के लिए आया है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। वापस मानी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर वचन के द्वारा हमें हिम्मत साहस प्रदान करते हैं। खास करके जैसे हम बहुत नजदीक है पिता अपने उपवास काल में एक बार फिर से प्रवेश करने के लिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, होने दीजिए पिता, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए, हमें क्षमा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हम सच में तौबा करें और पिता पाप से दूर हों, और पिता आप में एक हो जाए, आपकी शांति हमारे जीवन में रहे, और पिता परमेश्वर उस शांति को हम दूसरों के साथ बांटने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन आप में खुश रहे और आप में आनंदित रहे। होने दीजिए पिता, हम संसार और संसार की अभिलाषाओं में ना खोएं, परंतु पिता परमेश्वर आपसे हिम्मत ताकत पाकर हम पिता परमेश्वर हर एक पाप पर विजय प्राप्त कर सकें।
होने दीजिए वापस मानी, हमारे जीवन को बदलिए और हम सबको आशीष प्रदान कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। ऐ हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। ऐ हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। ऐ हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट बी अमंग यू and remain with you always.